Good morning, India. I love India. I like India. हिंदुस्तान ये किसी के बाप की जागीर नहीं थी, आना है, आना रहेगी। हिंदुस्तान सब वो हिंदुस्तानी भाई का, चाहे जो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो। हिंदू भाई को सलाम, मुसलमान भाई को राम राम, सिख को गुड मॉर्निंग, ईसाई को सत श्री अकाल। ये हमारे हिंदुस्तान का प्यार था और है, और जब तक हिंदुस्तान है तब तक रहेगा। मोदी किस बात का उसको घमंड है? क्योंकि वो जाहिल है। पढ़ा लिखा हो इंसान को तो घमंड हो ही नहीं सकता। जो पढ़ा लिखा होगा, समझदार, उसको कभी घमंड हो ही नहीं सकता। तो ये जाहिल जो हमारा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, ओरिजिनल में इसके पास 4 से 5 क्लास का भी सर्टिफिकेट नहीं होगा। जो ओरिजिनल होगा, पढ़ा जितना ये होगा, मगर फिर भी इसके पास वो डिग्री है जो इसने खुद उसका परीक्षा दिया और खुद लिया। लेने वाला भी कोई नहीं, देने वाला भी मोदी, लेने वाला भी मोदी, और रिजल्ट भी आएगा तो मोदी। और कोई था ही नहीं नाजू में, और कोई उसके साथ स्टूडेंट या उसका कोई टीचर। तो मोदी इस किस्म का पढ़ा लिखा जाहिल है। तो ये जो सिर्फ जो कोई हमारे आजकल भगत सब भी समझ रहे होंगे, क्योंकि पेट की आग सबको समझा देता है, और समझते भी होंगे कि मोदी मनुष्य है। अब इनको समझ में आ रहा होगा। मनुष्य नहीं, ये तो मनुष्य हम लोग हिंदुस्तान के लिए है। ये अपने आप को बहुत बड़ा चालाक समझता है। कितना इतनी ऐसा झूठ बोलने वाला सबसे ज़्यादा चालाक समझता है अपने आप को, क्योंकि 135-38 करोड़ आदमी को समझा रहता है दिन रात। अभी क्या नया, पहले देखो 2014 में अच्छे दिन आएंगे, आए 15-15 लाख मिलेंगे, मिले। नोटबंदी हुआ, क्या बोले, भाइयों बहनों मुझे इतना दिन दे दो, नहीं तो जिस चौराहे पे बोलोगे हम खड़े हो जाएंगे। झूठ। क्योंकि इसका गंदगी। अभी आप देखो, नोटबंदी करके एक देश का राजा, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री था, उसको कोड़ फूट गया था। फिर भी वो मनहूस आदमी सिर्फ सीट के लिए, आदमी को बेवकूफ़ बनाने के लिए, अपने 65-70 साल की माँ, जिसको आप लोग भारत माँ भी कहते हो, भगत, उसको लाइन में लगा दिया। क्या है कि मोदी जी की माँ लग सकती है तो हम लोग क्या चीज़ हैं? अंबानी, रिलायंस, ये सब की भी तो माँ बहन थी। बहुत सारे, तुम्हारी भी तो माँ थी, तो तुम क्यों नहीं माँ को लगाए? क्योंकि हिंदुस्तान का ये परंपरा नहीं है, मगर मोदी है तो मुमकिन है।
तो मोदी आज ये योगी जो हमारी बहन के साथ बलात्कार हुआ उसके साथ कैसी खिलवाड़ कर रहा, वो संविधान सोच रहा है 5 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी। 7 साल से मोदी भी बेवकूफ बनाया। आज हल्लो ट्रम्प में करोड़ों इंडिया का खर्चा हुआ। हमारे देश का प्रधानमंत्री पहला कोरोना के साथ मंगाया था। हम ये आज नहीं 8-9 महीना पहले वीडियो बनाए थे सबसे पहला कि हल्लो ट्रम्प नहीं था, ये कोरोना ट्रम्प था। आओ ट्रम्प जी पूरे इंडिया में भरपूर कोरोना फैलाओ, क्योंकि हमारे गरीब भाई 200-300 के लालच में लाखों गए रास्ते में भी। इनके अमेरिका से जो आए थे उसमें 100 में 90% कोरोना पर्सेंट थे। और वो सब तो अब ट्रम्प आया था तो उसकी तो पहुंच भी मीडिया पूरे वर्ल्ड का राजा बोलता है, जो वर्ल्ड का से ट्रम्प, तो पूरे वर्ल्ड की मीडिया भी आएगी, आदमी भी आएगा। कोई चेकिंग नहीं करेगा मोदी, क्योंकि करेगा तो मोदी का नाम खराब हो जाएगा ना। आओ अब मोदी हल्लो ट्रम्प में शामिल हुओ और कोरोना फैलाओ। ये जो है ना अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, CBI कोर्ट, ये तो हमारे संविधान हैं। मगर जब कोई फैसला हो चाहे जिसके हक में हो, अब 2 लड़ेंगे तो 1 ही जीतेंगे, 3 तो जीतेंगे नहीं, तीसरा आएगा नहीं। किसी के हक में हो, मगर वो हक का आपके हक में फैसला दे दिया या हमारे हक में फैसला दे दिया, उसके बाद उसका फैसला देने वाले का कुछ निजी फायदा हो तो फैसले पे भरोसा उठ जाता है। क्योंकि ये हमारा संविधान इतना मजबूत लिख के गए ना बाबा साहब अम्बेडकर, ये कल का तरीपा गृह मंत्री अभी शकल नहीं, आवाज नहीं, अंदर अंदर खिचड़ी पक रही है। क्योंकि उससे सब हम तो कहें ना कि वो जो बिहार में वो क्या कह रहा, नीतीश तेरी खैर नहीं, बीजेपी से बैर नहीं। तो हम उन दलालों को कहते हैं इस बार हम सब हिंदुस्तान मिल गए हैं, बीजेपी तू कहाँ है, तेरा पता बताने के लिए सोच, तेरी कोई खैर नहीं या तेरी कोई औकात नहीं। हिंदुस्तान के हर हिंदुस्तानी को सोचना चाहिए मेरा भाई, ये देश ये चंद दलालों से नहीं चलेगा, ये कुत्ते सुअर वानरों से देश को बचाना और देश के लिए कुछ करना। तो हम सबको एक दूसरे को हम लोग समझें, क्योंकि मंदिर भी रहेगा तो मस्जिद भी रहेगा, मंदिर भी रहेगा तो मस्जिद भी रहेगा, गॉड फादर भी रहेगा चर्च, तो हमारे गुरु नानक जी भी रहेंगे, सब मिलजुल के रहेंगे। इसको बदनाम करने वाले को हम इसकी औकात दिखाएंगे।
ये मोदी कभी जिंदगी में सच नहीं बोला और न बोलेगा। ये संसद में झूठ बोला, राम किला मैदान में झूठ बोला, जहाँ पे भाषण दिया वहाँ पे झूठ। सिर्फ इसको अपनी कुर्सी से, अपने खूबसूरती से, अपने बात से मतलब है। देश गया गड्ढे में। तुम आजमा के देखे होगे जितना इसने आने के बाद हम सबको बर्बाद किया। भगत, ये देश हिंदुस्तान है। अंग्रेज भी तुम्हारे जैसे ही चाल चले थे, वो सुअर सब। मगर गांधी जी, हम न हटेंगे न झुकेंगे और न देश को झुकने देंगे। तुम्हारी औकात नहीं है देश चलाने की। तुम माफ़ी मांगे थे, माफ़ी मांगते रहेंगे। आई लव इंडिया, बाय इंडिया।